कल से जब कतर के शेख भारत पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको इस तरह से गले लगाया जैसे कि बहुत पुराना नाता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री वाले सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए और उनको एयरपोर्ट पर खुद लेने पहुंच गए, ये जानते हुए भी कि वो मुस्लिम हैं। हालांकि आपको पता होगा कि हमारे देश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है मुस्लिमों के खिलाफ बोलकर हिंदुत्व का वोट हासिल करने की, और उसमें कोई भी पीछे नहीं है। वो चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, इन्होंने जमकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की थी चुनाव के समय में। लेकिन अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो मुस्लिमों के खिलाफ बोलते थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे कोई बिछड़ा हुआ यार मिला हो। और जिस तरह से अब कतर के शेख आए हैं भारत, उसके बाद लगातार अंधभक्तों में एक खुशी का माहौल है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रही बेचारे अंधभक्तों को कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह बोलते थे चुनाव में, और अब खुद वो उनको गले लगा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री वाले प्रोटोकॉल भी तोड़ दिए, जिसको देखते हुए अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत के जो मुस्लिम थे वो इतने अमीर नहीं थे, और भारत में चुनाव में इसका उपयोग किया जाता है। अब वरना आपको भी पता है कि दुनिया में कितने सारे बड़े बड़े मुस्लिम देश है, कितने सारे लोग हैं मुस्लिम है जो उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन गुरेज है तो सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंदुओं को भड़काने के लिए, मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करने का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है और वो आगे भी शायद रहेगा। लेकिन जो ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है, उनको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये कतर के शेख आए हैं यह कोई आम आदमी नहीं है, ना ही ये कोई मामूली मुस्लिम है। आपको पता है कि ये मुस्लिम तो है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी संपत्ति 335 अरब डॉलर की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्यों इनके प्रति मोह आ रहा है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना अपनापन और इतना प्यार जता रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अलग अलग राय हो सकती है लोगों की। अब कुछ लोग कहेंगे कि काश ये शेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या गृह मंत्री अमित शाह के वो बयान देख ले तो पता चल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जहर उगला था हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हालांकि ऐसा नहीं कि अकेला भाजपा के नेता ऐसा करते हो, सभी पार्टियों के नेता अपने अपने हिसाब से सभी जातियों को, सभी धर्मों को प्रयोग करते हैं। लेकिन भाजपा ने जो किया है वो सबके सामने है, उसमें कुछ दोहराने की जरूरत है नहीं। और इसीलिए लोग हैरान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से गले लगा रहे हैं, वो भी ये जानते हुए साफ तौर पर कि सामने वाला मुस्लिम है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे बयान देते थे कि इनको कपड़ों से पहचान लो, और प्रधानमंत्री थे जब मनमोहन सिंह, उन्होंने पहला हक मुसलमानों का कहा था देश की संपत्ति पर। और भी न जाने क्या क्या ऐसी ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनी होगी आपने। और कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि अगर इनकी सरकार आ गई तो हिंदू महिलाओं के जो मंगलसूत्र है उनको उन लोगों को दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं इशारा किस तरफ था। और पूरी दुनिया की मीडिया ने इन बयानों की आलोचना की थी और कहा था कि देखिए भारत में किस तरह से धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है, वो भी उस व्यक्ति द्वारा जो अभी प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद है। और इसके चलते आपने बहुत सारी विवाद देखे भी होंगे। हालांकि टीवी चैनल्स कुछ दिखा नहीं सकते क्योंकि बेचारों की उनकी मजबूरी अलग है, वो हम क्या ही बताएं, आप सबको पता ही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर एक तरह से कैसी राजनीति हो रही है आप सोचकर देख सकते हैं कि कोई बाहर देश का अमीर मुसलमान होता है तो उनके गले लगते हैं। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी देखा होगा। यहाँ पर तो बड़े मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन जब वही कहीं दुबई जैसे देश में जाते हैं तो वहां पर शेखों के साथ आराम से मौज मस्ती करते हैं और हमारे इधर नफरत फैलाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नफरत फैलाना बंद कर देंगे और या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दोबारा कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। वो केवल और केवल दिखावा है जो अभी आप देख ही पा रहे हैं। और ये जो शेख के साथ इतनी हमदर्दी, इतना भाईचारा है, वो केवल इसलिए है क्योंकि वो आम मुस्लिम नहीं है, और वो हमारे देश के मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता ही है कि वो 335 अरब डॉलर वाली संपत्ति के मालिक है, तो आप समझ ही सकते हैं गिने चुने लोगों में दुनिया के। तो इसीलिए इतना मान सम्मान हो रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री वाले सभी प्रोटोकॉल तोड़े जा रहे हैं। और इसको लेकर हालांकि कांग्रेस नेताओं ने भी तंज कसा है कि जफिया तो ऐसे डाल रहे हैं जैसे बिछड़े हुए दोस्त मिले हों। लेकिन आप सबको पता है कि ये राजनीति ऐसी ही होती है और ये सभी पार्टियां करती है अपने अपने हिसाब से, और अभी भाजपा कर रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे लोग। दोस्तों आप क्या कहते हैं इन तस्वीरों पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।